हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं डीपीक्यू का शीट नंबर 19 को। पर इसे सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग देखो डीपीक्यू के शीट नंबर 19 तक पहुंच गए हैं और कहीं पर भी हम लोगों ने आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की फीस चार्ज नहीं करी है, न ही हम लोगों ने डिमांड करा है कि यार ये वाला सब्सक्रिप्शन लो या फिर इस तरह से उसको पेमेंट आपसे कोई मांगी हो। सारा कुछ कंटेंट आपको यहां पे फ्री मिल रहा है और जो आपको यहां यूट्यूब पे मिल रहा है सेम magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर भी मिलता है। वहां पर ज्यादा अच्छा और ज्यादा इजी एक्सेस वाला यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जहां पर आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से भी चैनल हो चुका है स्टार्ट, जहां पे आप इस चैनल पे जाकर हिंदी में भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हो। तो बस इसी नोट के साथ में फटाफट से हम लोग चालू करते हैं आज का डीपीक्यू। ये डीपीक्यू बोलता, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट डीपीक्यू है। जितने भी डीपीक्यू तुम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में करके रखे हुए हैं उन सभी से मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे इस चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का डिस्कशन किया गया है, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन एंड सेकंड वन इज कानिजारो रिएक्शन। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब देखो क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, which the Cannizzaro reaction and which neither. Write the structure of the expected products of aldol condensation and Cannizzaro reaction. ये बोलते हैं कि इन सभी में से कौन कौन अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं, कौन कानिजारो कर सकते हैं और कौन दोनों ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चलो हम समझ लेते हैं। अब देखो सबसे पहला काम तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको इसकी टेक्निक को याद रखना है। टेक्निक क्या होती है कि अगर किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के पास में, क्योंकि सारी कहानी किस पर चल रही है हमारे पास में, सारी कहानी चल रही है कार्बोनिल ग्रुप पे। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और कुछ इस तरह से ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप की कहानी यहां पर यह होती है कि अगर इस कार्बोनिल ग्रुप पर मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है तो ये क्या परफॉर्म कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ये क्या परफॉर्म कर सकता है, अल्डोल कंडेंसेशन, अगर इसके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर इसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो इस सिचुएशन पे ये परफॉर्म करता है कानिजारो रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपके पास में एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो अल्डोल कंडेंसेशन मिनिमम एक होना, एक से ज्यादा होंगे, दो होंगे तो भी अल्डोल कंडेंसेशन कर लेगा, और अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो कानिजारो रिएक्शन होती है। ये दो सिचुएशन चल रही है, बहुत इजी सी, बढ़िया बढ़िया सी। अब यहां पे कहानी ये आती है कि सर इसको याद कैसे रखा जाए। वर्ड आया है कंडेंसेशन, तो जो कानिजारो रिएक्शन है और जो अल्डोल कंडेंसेशन है उसमें ये डिफरेंस निकल कर आता है कि अल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल कंडेंस कर लेते हैं, जबकि कानिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो डिफरेंट पार्ट में ही आपके पास में बनते हैं। ठीक है, अल्डोल में क्या हुआ, अल्डोल में जुड़कर एक हो गए और कानिजारो में क्या होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। चलो इसी बात पे क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहला वाला क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास में रखा हुआ है मिथेनल। मिथेनल की कहानी क्या होती है, मिथेनल हमारे पास में होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। क्या ऐसा होता है, अरे सर नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मिथेनल हमारे पास में होता है जब एक कार्बन आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप को फॉर्म करता है, ये इस तरह से मिथेनल होता है। एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, ये कहानी होती है। अब देखो यहां पे ये है मेन फंक्शनल ग्रुप जिसके पास कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो इसका मतलब इसके पास में
कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या परफॉर्म करने वाला है, ये परफॉर्म करने वाला है यहां पे कानिजारो रिएक्शन को। ठीक है, ये किसको परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा कानिजारो रिएक्शन को। अब कानिजारो रिएक्शन के अंदर होता क्या है, देखना बहुत ही सिंपल है। कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आपको यूज करना है। तो देखो मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ये रहा कार्बन, इधर ये रहा हाइड्रोजन, इधर ये रहा हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ये रहा। जब इसको कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है। तो कहानी इतनी सिंपल रे, यहां पर K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास में। अब देखो मैं हर बार बोलते हुए आया हूं कि जब भी केमिकल रिएक्शन की बात आएगी ना, तो ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल ग्रुप वाला, वो है धोखेबाज ऑक्सीजन। अगर कार्बोनिल ग्रुप वाला है धोखेबाज ऑक्सीजन, तो धोखेबाज ऑक्सीजन क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस वजह से यह हिस्सा बनता है नेगेटिव और यह हिस्सा क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। बहुत इजी सा केस। दूसरी चीज, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब यह है कि इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी के अंदर मिला के कॉन्सेंट्रेटेड करा गया है। समझ में आई बात। कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है कि उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो है, साथ ही साथ में वाटर भी प्रेजेंट है। और अगर देखो वाटर इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो जैसे KOH होता है, तो वाटर भी क्या हो जाएगा, HOH हो जाएगा, जिसमें से एक हिस्सा बनेगा पॉजिटिव, एक हिस्सा बन जाएगा क्या, नेगेटिव। अब यहां ध्यान रखना, जो भी आपके पास कंपाउंड होगा उसके दो मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। दो मॉलिक्यूल्स लिए, दो मॉलिक्यूल्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ तो KOH रिएक्ट करेगा और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कौन रिएक्ट करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब कितनी आसान कहानी है, पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, नेगेटिव के पास में, नेगेटिव वाला कहां जाएगा, पॉजिटिव के पास में। तो पहला कंपाउंड एक तो आपके पास में ये बन गया H, यहां बना C और यहां पर क्या बना, OK, K पॉजिटिव गया ऑक्सीजन के पास में। दूसरा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहां पर चल रहा था, अब एक OH ग्रुप यहां पर। देखो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं ताकि क्या हो, सब जगह से एक जैसा दिखने को लग जाए। ये कार्बन, एक OH ग्रुप इधर आ गया, एक OK ग्रुप इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। सिंपल था। OH नेगेटिव इस कार्बन के पॉजिटिव पे गया और K पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के नेगेटिव पे गया। सिमिलरली ये वाला जो H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पर जाएगा, ये OH नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा। तो एक और कंपाउंड यहां पर क्या बनेगा, HC, इधर भी OH आ जाएगा, इधर भी OH आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, कितनी सिंपल सी है। बस पॉइंट ये ध्यान रखो कि इफ अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट देन यहां कानिजारो रिएक्शन परफॉर्म होने वाली है, और अगर आपके पास में यहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तो अल्डोल रिएक्शन परफॉर्म हो जाती। क्लियर हो गया, बहुत आसान है और हर बार मैकेनिज्म सेम है। धोखेबाज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है जिससे खुद नेगेटिव बनता है, बदले में कार्बन को पॉजिटिव बनाता है। सेम यही सिचुएशन। जितना भी तुम यहां अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लो, चाहे प्रिपरेशन मेथड हो, चाहे केमिकल रिएक्शंस हो, हर जगह पर यही चीज फॉलो की गई है कि ऑक्सीजन धोखेबाज होता है। चलो इसी बात पे जरा इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लिया। अगला होता है हमारे पास में 2 मिथाइल पेंटेनल। 2 मिथाइल पेंटेनल की अगर बात करते हैं तो 2 मिथाइल पेंटेनल यहां पे क्या रिएक्शन कर पाएगा, तो चलो पहले इसको हम इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है वो बना लेते हैं। पेंटेनल, मेथ एथ, 5 कार्बन बनाते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। अरे यार सीधा क्यों नहीं बन रहा है, टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है ये। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। अब इस पेंट पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा। तो यहां पर तो आपके पास में आ चुका है अल्डिहाइड ग्रुप। देन अगर आप बात करते हो यहां पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, पोजीशन नंबर 1 ये,
पोजीशन नंबर 2 यहां पर आ जाएगा मिथाइल। रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज को आप यहां पर फुलफिल कर देते हो, यहां पर ये ऐसा हो जाएगा, देन यहां पर हो जाएगा ये ऐसा, यहां पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन और यहां पे ये हो जाएगा ऐसा। अब देखो ये है आपके पास में फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन निकला। अगर यहां पे अल्फा हाइड्रोजन निकला दैट मींस ये क्या परफॉर्म करने वाला है, ये परफॉर्म करने वाला है आपके पास में अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये परफॉर्म करने वाला है अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म कराना बहुत आसान होता है, वही धोखेबाज वाला नेचर अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुम लोग बहुत इजीली इसको समझ जाओगे। ठीक है, पर जरा उसके पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन अगर यहां दिखाई दे रहा है तो भाई अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है जरा ये भी तो बताइए। तो ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है इसको कहा जाता है हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। अगर कोई हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में, मतलब इसका यह होता है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका कैरेक्टरिस्टिक H पॉजिटिव होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोटिक नेचर का होता है। प्रोटिक मतलब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का ये होता है। तो यहां से इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कहानी क्या होती है। अगेन यहां पे दो मॉलिक्यूल लेके रखे हम लोगों ने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड में CH2, फिर उसके बाद में लेके रखा हुआ है CH, इसके साथ में जुड़ा हुआ था CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा अब हाइड्रोजन का H आ जाएगा। ठीक है, यह कहानी हुई। इसके साथ में मैंने सेम कंपाउंड फिर से ले लिया। इस बार इसको मैं क्या थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में यह आसानी हो जाए। ये रहा आपके पास में CHO, ये रहा कार्बन, ये रहा इसका हाइड्रोजन, ये रहा ये मिथाइल ग्रुप, यही है। ये CHO ऊपर लगा दिया, ये वाला कार्बन ये रहा, और इसके साथ में ये वाला हाइड्रोजन यहां पर बैठा हुआ, सॉरी ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां बैठा, ये CH3 ग्रुप यहां, 3 कार्बन पीछे और बना दिए। तो ये हो गया मेरे पास में CH2, देन हुआ CH2, देन हो गया है CH3। ठीक है, ये ग्रुप बनकर बैठा हुआ है। अब मैंने हर बार क्या बोला है कि यहां पे धोखेबाज ऑक्सीजन का कैरेक्टरिस्टिक जागता है, अंदर का शैतान जागता है धोखेबाज ऑक्सीजन का। तो इस वजह से ये वापस से यहां इलेक्ट्रॉन लेकर खुद बनाता है नेगेटिव और बदले में कार्बन को बनाता है पॉजिटिव। अब जैसे यहां पर कार्बन पॉजिटिव बना तो हमें पता है कि ये वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन। अगर ये वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन देन ये वाला हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर छोड़कर चले जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाएगा, जिस वजह से ये हाइड्रोजन का नेचर हो गया पॉजिटिव, ये कार्बन का नेचर कैसा हो गया नेगेटिव। अब कहानी कितनी आसान हो गई, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जो है वो भाग कर जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में, और जो आपके पास नेगेटिव वाला कार्बन है उसके पास भाग कर जाएगा ये वाला कार्बन। ये देखो है ना कहानी आसान। ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन भाग कर इधर गया क्योंकि एसिडिक इन नेचर, ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव वाले कार्बन के पास गया, और जैसे ही ये चीज हुई तो ये चीजें होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, ग्रुप जोड़ दो, खत्म बात। दोनों को कंडेंस कर दिया, जोड़ दिया, दैट इज CH3 CH2 CH2, और फिर चल रहा है यहां पर CH जिसके साथ चल रहा था CH3। अब देखो ये वाला कार्बन जिसके ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़कर उसने OH बना दिया, इसके बाद में ये हाइड्रोजन के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं है, CH एज इट इज लिखा हुआ है। इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन जुड़ गया, दैट इज दिस वाला कार्बन। ये इस कार्बन के ऊपर की तरफ क्या चल रहा है CHO, नीचे की तरफ क्या चल रहा है CH3, और आगे कहानी चली अगेन CH2 CH2 एंड CH3। तो ये लीजिए हो गया सॉल्व।
अरे वही काम है, धोखेबाज ऑक्सीजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो वह एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। तो बस इस कहानी से ये कंपाउंड आपके पास में फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? कितना आसान सा था, एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ देखना था। वो तो देखो इन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट बना के बताओ कि प्रोडक्ट बन क्या रहा है, नहीं बोलते तो हम तो देखकर ही बता देते कि सर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए जी बात और बढ़ाते हैं आगे। अगला है बेंजाल्डिहाइड। अगर मैं बात करता हूं बेंजाल्डिहाइड की, तो बेंजाल्डिहाइड की कहानी क्या होता है? अरे यार इसको इधर ही बना देता हूं मैं। ये रहा आपके पास में बेंजीन ऐसा, जिसके साथ में जुड़ा हुआ है अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब यहां अगर मैं कहानी देखता हूं तो यहां ये वाला जो कार्बन है ये हो गया अल्फा कार्बन, और यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है ही नहीं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस यहां पे नहीं है। और सिंपल सी बात है कि यहां अगर देखो, ये तो समझ में आता ना, C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर था जहां से इधर के हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ के रखा हुआ है। तो इस वजह से यहां पे आप ये बोलोगे नो अल्फा हाइड्रोजन। देयरफॉर कौन सी रिएक्शन लगेगी यहां पे? यहां लगने वाली है आपके पास में कानिजारो रिएक्शन। ठीक है, यहां लगेगी आपके पास में कानिजारो रिएक्शन। कानिजारो रिएक्शन में क्या होता है? कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है। बहुत ही आसान है, अरे बहुत ही आसान है। दो मॉलिक्यूल अगेन लो बेंजाल्डिहाइड के, ये ऐसा, यहां पर ये रहा कार्बन विथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड वन हाइड्रोजन। एक और मॉलिक्यूल लिया मैंने यहां पे बेंजाल्डिहाइड का, ये यहां पर अब मैं बात करता हूं अगेन कार्बन डबली बॉन्डेड। अरे यार जगह बहुत कम हो गई, ऐसा 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 ऐसा। यहां पर अगेन मैंने बात करी डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन की एंड वंस मोर हाइड्रोजन की। इसको रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ में? कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो जब कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि सर वाटर का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस सिचुएशन पे अब क्या होगा? सिचुएशन बड़ी सिंपल, पोटेशियम पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। धोखेबाज ऑक्सीजन वापस से रोल पे आया और रोल पे आने के बाद में इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव। अब कहानी कितनी आसान है। पॉजिटिव वाला पोटेशियम गया ऑक्सीजन के पास में, नेगेटिव वाला हाइड्रोक्साइड गया कार्बन के पास में, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास, नेगेटिव वाला हाइड्रोक्साइड गया कार्बन के पास। तो यहां पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं। पहला प्रोडक्ट जो आपके पास में बना वो आपके पास में कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, ये बन जाएगा C। और जहां ऑक्सीजन था डबल बॉन्डेड वहां क्या हो जाएगा? ओके हो जाएगा। और यहां पर एक ग्रुप OH लग जाएगा और एक ग्रुप यहां पे पोटेशियम लग जाएगा, पोटेशियम नहीं हाइड्रोजन लग जाएगा। दूसरे वाले की अगर आप बात करते हो तो अगेन आपके पास में ये रही सिचुएशन, इसमें पोटेशियम की जगह सिर्फ हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। सेम अभी करके रखा हुआ था वही कानिजारो रिएक्शन, और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। बस मैंने वही करना है, दो मॉलिक्यूल को लेना है, कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, क्लियर हो गया बेंजाल्डिहाइड की भी कहानी। अगला वाला हमारे पास में है बेंजोफिनॉन। अब देखो बेंजोफिनॉन की कहानी बड़ी ही अजीब सी रहती है। ये रहता है हमारे पास में बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन की अगर बात की जाए, कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐसा 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 ऐसा, और साथ ही साथ में ये भी अगर ऐसा ऐसा और ऐसा रहेगा। ठीक है, अब देखो पहली बात कि यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये कीटोन है, इसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन न होने की प्रेजेंस में जो अल्डोल कंडेंसेशन है,
अल्डोल कंडेंसेशन है, ये तो भूल ही जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे क्या हो जाएगा, कानिजारो रिएक्शन हो जाएगा। तो सर ये भी पॉसिबल नहीं है कानिजारो रिएक्शन, और कानिजारो रिएक्शन यहां पर इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस बार दोनों तरफ बेंजीन है, और अगर आपको याद हो तो बेंजीन जो होते हैं हाईली स्टेबल ग्रुप होते हैं अपने रेजोनेंस की वजह से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सुन के रखा हुआ है कि रेजोनेंस अगर किसी वर्ड के साथ जोड़ दिया गया, किसी भी कंपाउंड के साथ में जोड़ दिया गया, तो सब हाथ जोड़ लेते कि भैया अब तो हमसे रिएक्शन करते ना बनेगी। तो यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है आपके बेंजोफिनॉन की, तो न ही ये अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करता है, न ही कानिजारो रिएक्शन को। क्लियर हो गई बात, इजी है ना। चलो अब इसी वजह से इसको हम कर देते हैं इरेज। अगला सॉरी, साइक्लोहेक्सेनॉन, चलो बनाते हैं साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्स ये रहा ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये अब यहां पे बेंजीन नहीं है, नॉर्मल सा साइक्लोहेक्स है। साइक्लोहेक्सेनॉन का मतलब होता है यहां पे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब बचे हुई जगहों पर इधर भी हाइड्रोजन होंगे दो, इधर भी हाइड्रोजन होंगे दो, सेम यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। अंडरस्टूड है। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि काम तो मुझे सिर्फ इससे ही है। ये जो है ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। तो 1 2 3 4, इसके पास में 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। अब ये जो 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस हैं, तो अब तो समझ में आ गई ना बात। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, दैट मींस ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है यहां पे अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्डोल कंडेंसेशन करता है तो अल्डोल कंडेंसेशन की कहानी क्या होती है कि दो मॉलिक्यूल्स को आप साथ में रख लो, ऐसा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, और फिर यहां पे ऐसा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब इसमें से क्या होता, वही धोखेबाज वाला काम, इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव बनाया, ये वाला कार्बन बन गया पॉजिटिव। अपोजिट साइड में रखा हुआ ये जो यहां पे अल्फा कार्बन के पास में जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इस कार्बन पे, जिस वजह से इधर नेगेटिविटी बनेगी, इस हाइड्रोजन पे बनेगी पॉजिटिविटी। तो ये जो पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, जबकि आपके पास में ये वाला जो नेगेटिव ग्रुप है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, इस पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा। तो कहानी अब क्या बनी आपके पास में, कहानी देखो कुछ ऐसी बनी है। अरे यार, इसको मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसको आप ऐसा लिखो। यहां पर आपने क्या डाला है, डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा याद रखो, अल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड डलता है, कानिजारो में कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो क्या हुआ, बोले सर ऊपर की तरफ तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ऐसा 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 और ऐसा। बोले सर यहां तो OH ग्रुप अल्कोहल बन गया, और इसी अल्कोहल वाले कार्बन से आपके पास में क्या जुड़ गया है, ये वाला कार्बन जुड़ गया है। तो यहीं के यहीं मैं इस वाले कार्बन को भी जोड़ देता हूं, इस वाले कार्बन को जोड़ा। अब इस वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, आपका कीटोनिक ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये देखो ऐसा ऐसा और ऐसा, ये बन गया कंपाउंड। इजी है, बड़ा ही इजी है। बस ध्यान रखो ये धोखेबाज ऑक्सीजन का कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये ध्यान रख लिया तो अल्डिहाइड कीटोन इन कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी समस्या नहीं आएगी, तुम लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो अल्डोल कंडेंसेशन में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, हेक्स किसके, साइक्लोहेक्सेनॉन के, साइक्लोहेक्सेनॉन के आपस में जुड़ गए और इस तरह से कंडेंसेशन को परफॉर्म कर लिया। क्लियर हो गया, चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए ये भी हो चुका है कंप्लीट। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। चलिए देख लेते हैं इसे भी।
फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है पोजीशन 1 पे और ये प्रोपेनॉन की बात करता है। प्रोपेनॉन का मतलब क्या होता है? मेथ, इथ, प्रोप। ठीक है, ये वाली कंडीशन। फिनाइल प्रोपेनॉन आपको याद हो तो हम लोगों ने बनाया था ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां पे अब CH2 और बन जाएगा CH3। ये क्या होता है हमारे पास में? पोजीशन नंबर 1 पे फिनाइल और प्रोपेनॉन लिखा हुआ है, प्रोपेनॉन लिख के रखा हुआ है, मतलब पोजीशन 1 पे ही प्रोपेनॉन बना दो, क्योंकि अगर आप वहां देखा जाए ना तो पोजीशन डिफाइन नहीं करी, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो अगर पोजीशन डिफाइन नहीं करते हैं कीटोन की, मतलब ये पोजीशन नंबर 1 पे है। ठीक है, ये कहानी आपके पास में चल रही है। इस कहानी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बात करते हैं कि सर ये क्या करेगा, ये अल्डोल कंडेंसेशन करेगा या कानिजारो या कुछ भी नहीं करेगा। तो बात आसान सी है, ये वाला कार्बन जिस इधर साइड वाले कार्बन से जुड़ा है इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर ये कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ इधर तरफ जुड़ा हुआ है इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां हम क्या बोलेंगे कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की है प्रेजेंस, और अल्फा हाइड्रोजन की अगर प्रेजेंस है तो ये क्या करने वाला है? ये करने वाला है अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये क्या करने वाला है? अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करने वाला है। और अगर इसने यहां पे अल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म कर दिया तो कहानी बड़ी आसान हो गई। कहानी में क्या होगा? दो सिमिलर मॉलिक्यूल लें फिर से हम, ये देखो ऐसा 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 ऐसा, और यहां पे ये बनाया ऐसा, ये रहा कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जो अभी धोखा देने वाला है थोड़ी देर में। यहां पर मैं CH2 और CH3 को ऐसा लिख देता हूं ताकि चीजें हौच पौच ना हो जाएं, ऐसा कुछ रहेगा। फिर उसके बाद में सेकंड हम लोगों ने बनाया ऐसा 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 ऐसा, ये वाली कंडीशन। यहां पर ये बनाया C डबल बॉन्ड O, और यहीं पर मैं बना देता हूं CH2 और यहां पर बना देता हूं CH3। एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे नहीं बनाता, मैं ऐसा बनाता हूं। ये कार्बन इधर CH3, एक हाइड्रोजन इधर पे, एक हाइड्रोजन इधर पे। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। अल्डोल कंडेंसेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहानी होगी? अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, धोखा देगा नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो ये क्या है? अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पॉजिटिव होने की वजह से इस ऑक्सीजन के पास में जाएगा, बदले में जो ये वाला पॉजिटिव है वो इस कार्बन के पास जाएगा। तो आपके पास में फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा जरा देखते हैं। ये रहा मेरे पास में बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है C, इधर बन चुका है हमारे पास में OH। थोड़ा सा इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा 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 ऐसा। यहां पर आपके पास में बन जाएगा C, जो कि ऊपर की तरफ बना रहा होगा OH, और इधर क्या चल रहा है? CH2 एंड CH3। ठीक है, ये चल रहा है। अब इधर वाला कार्बन सीधे उस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये देखो, यहां पर मैंने करवा दिया अटैचमेंट इस कार्बन का, ये वाले कार्बन का। इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये लीजिए, और एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी रखा हुआ है, ये लीजिए। इस कार्बन के साथ एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन। आगे गाड़ी बढ़ाने पर क्या मिलेगा? आगे गाड़ी बढ़ाने पर मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और इसी पोजीशन पे एक और फिनाइल ग्रुप आपके पास में यहां पे जुड़ जाएगा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होगी यहां पर, और इस तरह का कंपाउंड बनेगा थ्रू अल्डोल कंडेंसेशन। इजी है यार, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और करना क्या है, मैं हर बार बोलता हूं, मैंने लाइव सेशन लिया था उसमें भी बोला था, भाई यहां बस इतना ध्यान रखो, ये धोखेबाज ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव की सिचुएशन लाएगा, और जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव की सिचुएशन लाता है ना तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन डन हो जाती है। ठीक है, चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए
इसे भी इरेज करके बढ़ा जाए आगे। अगला बोलता है फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। चलो देखते हैं एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या होता है। दो कार्बन होते हैं अल्डिहाइड ग्रुप पे, तो हम यहां पे लिख देते हैं एसिटाल्डिहाइड। दैट इज हमारे पास में क्या हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। अब अगर बात करते हो फिनाइल रखा हुआ है अल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में, तो यहां पर क्या बना देंगे हम PH ग्रुप, ऐसा ऐसा ऐसा। यहां पर हम बना देंगे फिनाइल ग्रुप को, तो बस बन गया यहां पर फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। अब ऐसी सिचुएशन में आपने देखा कि सर ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ये है हमारे पास में अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर क्या है अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, और अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है आपके पास में अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब फटाफट इसको बना लेते हैं। समझने का तो हम लोग को ज्यादा टेंशन ही नहीं है भाई, हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। ऐसा 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 ऐसा, यहां पर मैंने बात करी है कि ये गया हमारे पास में इधर, अरे यार मैंने इसके साथ जोड़ दिया। यहां पर हमने बात करी है कि ये रहा है CH2, देन उसके बाद में ये रहा है कार्बन विथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप है ना, इस वजह से ये करके रखा हुआ है। अब जरा समझना, देखो दूसरा मॉलिक्यूल भी हम लोग यहां पे ले लेते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ये रहा हमारे पास में बेंजीन ग्रुप, ये रहा कार्बन विद डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये रहा हमारे पास में हाइड्रोजन, देन ये रहा कार्बन, इसके पास रखा हुआ है ये अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, वही धोखेबाज ऑक्सीजन वाला काम, इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, नेगेटिव बनाया जाएगा, पॉजिटिव बनाया जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक और नेचर में पॉजिटिव होने की वजह से यहां अप्रोच करेगा, जबकि ये नेगेटिव वाला पार्ट यहां पे अप्रोच करेगा। जस्ट सिंपली दोनों को अब हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तो दोनों को कंबाइन करने पर हमें मिलेगा कुछ ऐसा। ये रहा बेंजीन जिसके साथ चल रहा था CH2, जब यहां अपन ने आगे और बढ़ाया तो ये बना COH, देन वन मोर इज हाइड्रोजन। अब क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ में ये वाला कार्बन हमारे पास में हो जाएगा अटैच, तो यहां कहानी जाएगी कुछ ऐसी कि ये बना है CH, देन उसके बाद में बना है C डबल बॉन्ड O, और यहीं पर आपके पास में हाइड्रोजन भी आया है। मैंने कुछ गलती कर दी, अच्छा हाँ ये गलती कर दी ना, वहां पर जोड़ना ही था, वैलेंसी की मैंने गलती कर दी थी। तो यहां एक्चुअली में आपके पास में आएगा 2 3 4, इधर भी आएगा हाइड्रोजन, और ये बेंजीन एक्चुअल में इधर आएगा। ठीक है, ये बेंजीन इधर आएगा, सिर्फ इतनी सी गलती हो गई थी यार। वहां पर क्या हो गया था, हम लोगों ने इसको कीटोन ग्रुप में कार्बोनिल में जोड़ दिया था, कार्बोनिल में नहीं जोड़ना था, ये इधर पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये रहा हमारे पास में CH, तो अब क्या हो जाएगा, ये रहा हमारे पास में ये कार्बन वाला ग्रुप, ये कार्बन जो होगा अब इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। सो फॉर दैट रीजन यहां पर चल रहा है CH, ये ब्लैक क्यों नहीं हुआ, ब्लैक हो जाइए, इरेज हो जाइए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में CH, और यहां अगेन एक और बेंजीन ग्रुप आ जाएगा, और यहां पे क्या चल जाएगा CHO। तो ये क्या हो गया, हमारे पास में अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म हो गया। अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस थी, ऑब्वियस बात है, इजीली अल्डोल कंडेंसेशन को परफॉर्म करवाया गया है। चलो इसी बात पे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास में ब्यूटेन 1 ऑल। तो अगर बात करता हूं ब्यूटेन 1 ऑल की, तो ये रहा हमारे पास में मिथ, एथ, प्रोप एंड ब्यूट, और इस पे क्या देके रखा है 1 ऑल, मतलब अल्कोहल ग्रुप। तो देखो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, अल्डोल कंडेंसेशन के लिए चाहिए आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप, जो कि आपके पास में होते हैं कुछ ऐसे, जबकि यहां पे क्या है, यहां पे अल्कोहल है, जिस वजह से
न ही ये आपके पास में अल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेगा, न ही ये कानिजारो रिएक्शन को परफॉर्म करेगा, बिकॉज ये अल्कोहल है न कि कार्बोनिल ग्रुप। सो फॉर दैट रीजन आप यहां पे बोल सकते हो कि इसमें नाइदर अल्डोल नॉर कानिजारो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। क्लियर हो गया? इजी है। चलो इसी बात पे इसको भी इरेज कर दिया जाए, और इसे इरेज करने के बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, देखा जाए। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, तो आपके पास में है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या? मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। ये रहा 2,2 पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, मतलब एक मिथाइल आपका यहां जुड़ा हुआ है और एक मिथाइल आपका यहां पे जुड़ा हुआ है, और बोला है ब्यूटेनल। तो यहां पहली पोजीशन पे क्या है आपके पास में? अल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये सिचुएशन आपके पास में कुछ ऐसी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? यहां देखा तो यहां पर हम बात करते हैं, ये है फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। तो यहां अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन तो नहीं करेगा, बट क्या करेगा? ये परफॉर्म करेगा कानिजारो रिएक्शन। ठीक है, ये क्या परफॉर्म करेगा? कानिजारो रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। अगर इसने यहां पे कानिजारो रिएक्शन को परफॉर्म करके रखा हुआ है तो कहानी अब वापस से बहुत आसान हो जाती है। कानिजारो रिएक्शन के रिगार्डिंग अब कहानी हमारे पास में क्या हो जाएगी? कहानी आपके पास में कुछ इस तरह से बनती चली जाएगी कि सबसे पहले तो आप यहां पर 2 मॉलिक्यूल यूज करोगे, CH3CH2, फिर आ जाएगा हमारे पास में C, इधर भी आएगा एक मिथाइल, इधर भी आएगा एक मिथाइल, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा? कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सेम इसी तरह से सिमिलर मॉलिक्यूल को यहां नीचे भी लिख दो, CH3CH2C, यहां पर भी बना दो CH3, यहां पर भी बना दो CH3, यहां पर बना दो C, डबल बॉन्ड O और H। और जब कभी भी कानिजारो रिएक्शन परफॉर्म होता है तो ये परफॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मतलब यह है कि यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। बहुत सिंपल रिएक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, धोखेबाज ऑक्सीजन नेगेटिव, धोखा खाने वाला कार्बन पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बस इतना सा तो काम कर देना है। इतना सा काम करने के बाद में आपके पास 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा CH3 CH2C, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, यहां पर आ जाएगा C, यहां पर आ जाएगा OK मतलब पोटेशियम, और यहां पर आ जाएगा H। ठीक है, और कितना हो जाएगा? अच्छा 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना यहां पे, CH2 हो जाएगा। ठीक है, ये अरे रे 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 ये चल रहा है CH, और यहां आ जाएगा OH। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा ग्रुप आपके पास में क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, C इधर हो गया OK, इधर हो चुका है OH, सॉरी OK नहीं, ऊपर भी आ जाएगा हाइड्रोक्सी, नीचे भी आ जाएगा हाइड्रोक्सी। तो बस 2 ग्रुप इस तरह से बन गए। ये क्या हो गई? कानिजारो रिएक्शन। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया डन, और क्वेश्चन नंबर 9 के डन होते से ही हमारे पास में आज की डीपीक्यू हो चुकी है एंड। और डीपीक्यू के शुरुआत में जो बोला था कि magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर आप किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इजी इंटरफेस है, साथ ही साथ में फ्री रजिस्ट्रेशन भी है। फ्री रजिस्ट्रेशन करके आप सभी कॉन्टेस्ट को, देखो इतना सारा कॉन्टेस्ट है, सारा आप एक्सेस कर सकते हो। सिंपली वॉच नाउ पे करके क्लिक,
वॉच नाउ पे क्लिक करने पर फैकल्टी रिगार्डिंग आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, क्या क्या पढ़ाया हुआ है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसी के साथ ही जो मैंने शुरुआत में बोला था कि मैग्नेट ब्रेन्स ने अब हिंदी चैनल भी कर लिया है लॉन्च, जिससे कि आप और आपके जो दोस्त हैं वो हिंदी में भी सारा कंटेंट कर सकते हैं अब एक्सेस। तो बस इसी बात के साथ ही आप लोगों से ले जाएगी अब विदा, बट उसके पहले वीडियो को एंड करें, आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में इस वीडियो को कर दो शेयर। तो इसी नोट के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।